विवादित बयान, कहा मुस्लिम और ईसाइयों की नेशनलिटी समाप्त होनी चाहिए। वो यहाँ शरणार्थी बनकर रहेंगे। बाबा ने मोदी जी को चेतावनी भी दी है। तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दिया विवादित बयान, कहा मुस्लिम और ईसाइयों की नेशनलिटी समाप्त होनी चाहिए। जी हाँ, जगत गुरु परमहंस इतना भड़क गए कि उन्होंने मुस्लिम और ईसाइयों को राष्ट्रीयता समाप्त करने की चेतावनी दी है। मोदी और योगी सरकार में क्या ऐसे साधु सरकार चलाएंगे जिनकी सोच हमेशा देश में दंगा फसाद फैलाना रहती है। जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है, और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान, बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है। नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। यह है जगत परमहंस आचार्य साधु जो मोदी और योगी सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं। 2 अक्टूबर 2021 तक की इस महात्मा ने मोदी जी को मोहलत दी है और चेताया है कि अगर भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो तो 2 अक्टूबर को वह जल समाधि ले लेंगे। वहीं उन्होंने इस स्पीच में कई बार विवादित बयान दिए हैं। आखिर अल्पसंख्यकों से इतनी घृणा रखने वाले यह साधु कैसे कहला सकते हैं? इन्हें साधु नहीं आतंकी ही कहना चाहिए, क्योंकि आप इनके बयान में देखेंगे पूरा बयान विवादों से भरा हुआ है। गौरतलब बात यह है कि इस साधु ने इतना कुछ कह दिया फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्या लगता है देश में लोकतंत्र जिंदा है? जबकि कई चैनलों के पत्रकारों ने उनसे बयान भी लिया है, पर किसी भी इस साधु के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। टीवियों पर बयान तो चला, पर बाबा अब तक कुल छर्रे उड़ा रहे हैं। अयोध्या में रहने वाला यह बाबा आखिर कब तक ऐसे ही विवादित बयान देता रहेगा और प्रशासन व सरकार मौन बैठी रहेगी? देखिए, बाबा यही नहीं रुका, विवादित पर विवादित बोलता रहा, पर किसी ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की कि इतना गंदी सोच के साथ ऐसे महात्मा को क्या महात्मा कहना उचित होगा। जब वहाँ राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए तो जिस तरह से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे ये पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है, और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहाँ पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे, तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को
मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं, कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब वो देश बट गया, धर्म के नाम पर बटा, उनको अलग देश मिल गया और पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की नेशनलिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर इन्हें रहना है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे, लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे।